आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी भाई बंधुओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, अपनी जो श्रृंखला चल रही थी वो आपकी सेनापति से संबंधित नायिका की जो श्रृंगारिक रूप का चित्रण सेनापति जी ने किया था वो अद्वितीय है, अनुपम है। और उसके साथ में ही कुछ लास्ट का जो पद है जिसमें प्राकृतिक चित्र के रूप में प्रकृति की जो ऋतु है जिसे हम बसंत कहते हैं, उस बसंत ऋतु को एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। जिस लास्ट वाला जो पद है ना आपका, उसमें ध्यान रखना, सेनापति ने प्राकृतिक चित्रण किया है। प्राकृतिक चित्रण में किसको रखा है? बसंत ऋतु राज को रखा है। इसका मतलब होता है कि बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु आने के साथ में ही प्राकृतिक परिवेश जिसमें किस तरह से रंग फूल खिल जाते हैं, हरियाली छा जाती है, और वो कैसे लगता है जैसे कोई राजा अपनी सेना को लेकर साथ समाज के साथ चलता है, अनेक तरह के इत्र फुलेल जो है सुगंधित पदार्थ लगाते हैं। ठीक उसी तरह से बसंत रूपी राजा का आगमन, उसकी सेना जिस तरह से चलती है, किसकी? राजा की। उस तरह से बसंत राजा का आगमन आते हुए दिखाया है, और उसके साथ में सेना के रूप में प्रकृति परिवेश में होने वाला जो परिवर्तन है, जो पेड़ है, पौधे हैं, उनके फूल हैं, उनकी खुशबू है, वो सेना के रूप में आती हुई दिखाई है। उस चीज़ का इसमें वर्णन किया है। तो देखिए क्या दिया है, बरन बरन तरु फूल उपवन वन। अरे बसंत राजा, बसंत ऋतु रूपी राजा का जब आगमन हुआ पृथ्वी पर, तो क्या दिया है? बरन बरन तरु फूले। अरे जब बसंत राजा आया, इसका मतलब बसंत ऋतु रूपी राजा आगमन जब हुआ तो उसके साथ में ही क्या क्या परिवर्तन हुए हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन वन सोई चत रंग संग दल लहियत है। क्या दिया है? सोई चत रंग संग दल। अरे वो ठीक प्रकृति का चित्रण किया है, और वो ठीक कैसे लगता है? जैसे कोई राजा अपनी चतुरंगी सेना के जो दल हैं उनको लेकर चलता है ना, ठीक उसी प्रकार बसंत रूपी राजा के आगमन पर चतुरंगी सेना जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं, प्रकृति परिवेश का जो सुंदर चित्रण है ना, उसको विभिन्न चतुरंगी प्रकार की सेना के रूप में प्रस्तुत किया है। जिसमें क्या दिया है कि बंदी जिम बोलत बिरद वीर। बंदी जिम, बंदी जिम का मतलब होता है, बंदी जिम का मतलब होता है जो बंदीगण होते हैं, जो राजा के दरबार में रहकर राजा का यशोगान करते हैं, उनकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। तो उसी तरह से प्राकृतिक परिवेश में बसंत ऋतु आती है। उसके बाद में जो वन है, जो उपवन है, उनमें क्या होती है? मोर, पपैया, कोयल, वो सारे बोलकर उस बसंत रूपी राजा का गुणगान करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई हैं। तो देखिए ऊपर से थोड़ा सा कि बरन बरन तरु फूल उपवन वन सोई चतरंग संग दल लहियत है। अरे बसंत रूपी राजा जब आता है तो वो ऐसे नहीं आता, वो ठीक उसी प्रकार आता है जैसे कोई राजा के साथ चतुरंगी सेना, चार प्रकार की सेना, जिसमें हाथी है, घोड़ा है, पैदल है, रथ है, चार प्रकार की सेना लेकर जैसे चलता है ना, उसी प्रकार से ऋतुराज राजा आ रहा है। जो ऋतुओं का राजा है वो बसंत आ रहा है। जिसमें क्या दिया है? आने के साथ ही क्या दिया है? बरन बरन तरु फूल। बरन बरन का मतलब है विभिन्न प्रकार के, भांति भांति प्रकार के अलग अलग रंग के तरु पेड़, और क्या दिया है? फूले। फूले का मतलब कि जो पेड़ है ना वो विभिन्न प्रकार, भांति प्रकार के, वो अलग अलग फूलों से सज गए। उपवन वन, जितने भी उपवन हैं, जितने भी बाग बगीचे हैं, जितने भी जंगल हैं, सारे जंगल बाग बगीचे अलग अलग भांति भांति प्रकार के फूलों से सज गए, जैसे कोई बसंत ऋतु राजा की क्या हो? चतुरंगी सेना हो। क्या दिया है? बंदी जिम बोलत बिरद वीर कोकिल। और जब प्राकृतिक परिवेश में
प्राकृतिक परिवेश में क्या हो जाता है, अरे जब बसंत ऋतु छा जाती है, सब पेड़ पौधों में नए कोमल पत्ते छा जाते हैं, उनके अंदर फूलों आ जाते हैं, फूलों की सुगंध सुरभि जो है वो चालू हो जाती है। तो ऐसे में क्या होते हैं, जो पक्षीगण होते हैं वो भी उन पेड़ों में बैठ जाते हैं और बैठकर कुहू कुहू की आवाज़ कोयल करती है, तो ऐसी लगती है जैसे बसंत रूपी राजा की गुणगान कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या दिया है कि बंदी जे में बोलत बिरद वीर कोकिल, अरे जो तोता है, जो कोयल है, जो बगीचों में बैठे हुए हैं ना, तो क्या करते हैं, बंदी जिम बोला। बंदी जिम का मतलब है जो बंदीगण है, जो बसंत ऋतु राजा के जो बंदीगण है, बंदीगण का मतलब होता है उनके दरबार में बैठकर उनके यशोगान प्रस्तुति करना। तो ऐसे बंदीगण कौन है यहाँ और कोई नहीं है, यहाँ बाग बगीचों में रहने वाली कोयल है, जो कू कू करके क्या करती है, बिरद। बिरद का मतलब होता है राजा की यश की प्रशंसा स्तुति, उनका गुणगान करती है। जैसे कोई राजा के दरबार में रहकर बिरद बंदी कौन होते हैं, जो भाट लोग होते हैं, जो चारण होते हैं, जो जागा होते हैं, जो उनकी स्तुति गान करते हैं ना, उसी तरह से कोयल भी बसंत रूपी राजा का स्तुति गान करके उनके यशों का गुणगान कर रही है। क्या दिया है, गुंजत मधुप गान। मधुप गान, गुंजत, गुंजत का मतलब है गुंजायमान, मधुप, मधुप माने भौरा। अरे कोयल तो कर ही रही है, कोयल के साथ में क्या दिया है, गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। अरे जो भौरा है ना, वो भी गुणगान कर रहा है, किसका, बसंत रूपी राजा का, क्योंकि बसंत रूपी राजा के आगमन के साथ ही चतरंगी सेना के रूप में फूल खिले हैं, तो फूल खिले हैं तो सुरभि सुगंध फैली है, तो जो भौरे हैं ना वो भी गुंजायमान हो जाते हैं और उस राजा का गुणगान करते हुए दिखाए गए हैं। क्या दिया है, आवे आस पास कुहूपन की सुबास सोही। अब बसंत ऋतु राजा जब आया है तो फिर क्या है, आवे आस पास कुहूपन की सुबास, की सुबास, की सुबास का मतलब, अरे सुबास का मतलब है सुगंध आ रही है। क्या दिया है, आवे आसपास। अब पूरे प्रकृति प्रवेश में जो आसपास जो कौन है, कुहूपन, कुहूपन का मतलब है फूल। अरे फूलों की सुबास सोई, अरे फूलों में सुगंध आना शुरुआत हो गई है। जैसे क्या दिया है, सौंदे की सुगंध माज सने रही है, जिस प्रकार क्या दिया है, सौंदे की सुगंध माज। सुगंध माज का मतलब क्या है, सुगंध माज का मतलब है कि जिस तरह से राजा के साज बाज के साथ जो सेना चलती है और उनमें विभिन्न प्रकार के इत्र फुलेल जो लगाते हैं, जिनकी सुगंध आती है ना, ठीक उसी प्रकार किसमें, जो बसंत ऋतु आई है ना, जिनके कारण फूल खिले हैं, उन फूलों में अनेक प्रकार की सुगंध खुशबू आ रही है। क्या दिया है, शोभा की साज, शोभा की समाज। अरे पूरी तरह से जैसे कोई राजा की सेना, चतरंगी सेना है, उसकी शोभा की समाज है, ठीक उसी प्रकार बसंत रूपी जो राजा है ना, उसकी समाज भी पूरी तरह से हरी भरी और विभिन्न प्रकार की खुशबू से क्या हो गई, सम्मोहित करने वाली खुशबू से सज धज कर तैयार है। क्या दिया, शोभा की समाज सेनापति सुख साज। इसीलिए सेनापति, जैसे राजा की सेना का सेनापति होता है ना, तो यहाँ भी सेनापति ये कह रहा है कि मैं भी बसंत ऋतु को देखकर बड़े सुख साज के साथ उसका आनंद ले रहा हूँ। आज आवत बसंत ऋतु, आवत तो क्या दिया है, आज आवत बसंत ऋतु राज कहियत। अरे जो बसंत ऋतु राजा बताया जा रहा है कि बसंत ऋतु राज आज आ रहा है, इसका मतलब बसंत का आगमन प्रकृति प्रवेश में हो रहा है और प्रकृति प्रवेश में बसंत के आने के साथ साथ ही कैसा परिवर्तन हो जाता है उस चीज का वर्णन उन्होंने किया है। तो देखिए इनमें क्या है, उपमा है, रूपक अलंकार जो है, अतिशयोक्ति अलंकार, समझ लो प्रकृति का आलम्बन और उद्दीपन रूप का चित्रण है, अलंकारिक रूप का चित्रण है। तो ये
सारी विशेषता में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।